जय मसीह हिंदी सोर्स फैमिली, आइए हम आज की सभा शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे और मुझे पता है कि प्रभु ने हम सबको पूरा सप्ताह भर हम सबको संभाल कर रखा है। क्यों ना हम सब मिलकर उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा करेंगे। आइए हम शुरू की प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, और इस फेलोशिप के लिए प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु। सच प्रवास तो जिंदा खुदा है प्रभु, और तू हमारे साथ है प्रभु, और तू हमें अगुवाई करते है प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु आज की सभा को भी प्रभु आप शुरू से अंत तक प्रभु तू हमें अगुवाई करना। पवित्र आत्मा हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक गीत, हर एक म्यूजिक, हर एक वचन प्रभु और हर एक समय प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारे होठों से निकला हुआ हर एक शब्द से प्रभु और हर एक गीत से प्रभु तुझे महिमा और प्रशंसा मिले। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आज के वचन से तो बातें कर प्रभु, और हम सबको तो आत्मिक मरना से भर परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी जो प्रभु अभी तक नहीं जुड़े प्रभु उन सबको जुड़ने में मदद करना प्रभु यीशु। आज की सभा से तुझे महिमा मिले प्रभु, और हम सबको तो आशीष करना। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चर्च आइए हम यीशु में सच्चा गढ़े दिया गाना गाते गाते आरती जाएंगे। आमीन। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम बेरे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। सब मिलके यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम बेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम बेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मानो में मेरा रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मानो में मेरा रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम बेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गढ़िया, उसके हम बेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मैं गाऊंगा तेरी प्रशंसा, मैं गाऊंगा तेरी महिमा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा। धन्य 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 यीशु
ल्याए राजा 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 यीशु तू है राजा 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 यीशु तू है धन्य 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 यीशु तू है धन्य 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 यीशु तू है आज हमारे दिल पे प्रभु और हमारे होठों पे प्रभु और हमारे जीवन पे प्रभु केवल आज थे परमेश्वर हमारे मन पे प्रभु और हमारे दिल पर प्रभु और हमारे जीवन पर प्रभु यीशु आज केवल हम आपको जगह देना चाहते प्रभु और हम आपको रखना चाहते प्रभु हमारे हर एक जीवन की हर एक जो भी हम डिसीजन लेते प्रभु और जो भी हम कदम लेते प्रभु आज इसमें प्रभु आपकी अगुवाई रहे परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर सच को तुझे स्तुति मिले प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु तुझे प्रशंसा मिले प्रभु हमारे इस कलीसिया से प्रभु और हमारे आराधना से प्रभु क्योंकि आज तो पवित्र 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 और सर्वशक्तिमान है प्रभु जो था प्रभु और जो है और जो हमेशा रहेगा प्रभु यीशु तो जीवित है प्रभु और तो आज हमारे साथ पिता और तो हमारे हर एक प्रार्थना और विनती को आज तो सुनता है प्रभु और उसकी उत्तर हमें देता है परमेश्वर हम तेरे अगुवाई चाहते हमारे जीवन पे और हम तेरे अगुवाई चाहते हमारे कलीसिया पे प्रभु हम तेरी आशीष चाहते हमारे परिवार पे प्रभु हम तेरी आशीष और अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में चाहते परमेश्वर तेरी महिमा प्रभु क्योंकि ऐसा आपके जैसा कोई नहीं प्रभु सारे आदर की योग्य प्रभु और आपके नाम उच्च प्रभु तेरे नाम में शिफा परमेश्वर कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू बस एक तू राजा सारा सारी महिमा
बस एक तू मसीहा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ, यीशुआ। भवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी सिपा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। बीते कल मेरे साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीते कल मेरे साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तेरा मुझ पर तेरा बस न चल सका, ऐसा कोई सस्त ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई सस्त ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई
आज आपके नाम ऊंचा प्रभु, तेरे नाम में रिहाई प्रभु, और तेरे नाम में चम गाए प्रभु। हर एक टूटा हुआ हृदय का जोड़ने वाला आस्ते प्रभु, हर एक बिगड़ा हुआ जीवन को बनाने वाला आस्ते प्रभु, हम सबको प्रभु अपने पिता के साथ जोड़ने वाला आस्ते, उस प्रेम पे हम सबको बांध के रखने वाला आस्ते प्रभु यीशु। हम चाहते हैं प्रभु आज आपकी प्रेम प्रभु आज हमारे जीवन से प्रभु बरसे परमेश्वर। सच में हमारे जीवन प्रभु तेरे काम आए परमेश्वर। हमारे जीवन में हर एक प्रभु आज बढ़ते हुए उफान और प्रभु सच में प्रभु आज चलते हुए हर एक जीवन की परिस्थितियां हैं पिता, इस सब में प्रभु आज तेरे कदमों के निशान प्रभु आज हमारे साथ प्रभु, और तू हमारी चट्टाने परमेश्वर पिता। सच प्रभु हमें संभालने वाला प्रभु, हम जब भी गिरे प्रभु हमें उठाने वाला प्रभु, हम जब भी पुकारे प्रभु आज दौड़ कर हमें संभालने वाला आज तू ही परमेश्वर। हम तुझ पर भरोसा करते प्रभु यीशु, केवल आज हम तुझ पर महिमा देते परमेश्वर, तुझ पर हम जीना चाहते प्रभु, और हम आपके उस प्रेम पर आपके उस अनुग्रह के अंदर प्रभु हम रहना चाहते परमेश्वर। हम सबको प्रभु संभालना प्रभु यीशु, हर एक जीवन की परिस्थितियों में प्रभु हमारी चट्टान आस्ते बनाए प्रभु, तो हमेशा हमारी चट्टान रहेगा प्रभु यीशु। तुझे महिमा प्रभु, तुझे प्रशंसा, फिर से हमारे इस आराधना से प्रभु यीशु तुझे महिमा मिले प्रभु। आपकी दास की ओर से प्रभु आज तो बातें करना हम सबके हृदय को प्रभु, जो भी हमें आत्मिक मनना का जरूरी है प्रभु, आज तो बातें करना आपकी दास की ओर से पवित्र आत्मा प्रभु आप तेरी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। आज की खूबसूरत सभा के लिए जो परमेश्वर ने रियली अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हम सबको इस मंडली में सभा के लिए हम सबको तैयार किया। वाकई में जो स्तुति आराधना के साथ हम सब जो अपने मन को हमारे दिल को हमने तैयार किया, वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और रियली आज हम सब वैसे अपने घरों में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर हमारे आपके बीच में है और हम सभी से बातें करता है, और हमारे दिल को हमारे मन को सिर्फ तैयार करना है ना। मैं सोच रहा था आज सुबह जब पढ़ाई कर रहा था तो समय के बारे में सोच रहा था। समय लोगों के पास नहीं है, और इस संसार में लोगों के पास जो समय नहीं है, परंतु परमेश्वर का जो समय हमारे आपके पास है वो कीमती है। क्यों ना हम वो समय संसार में नहीं परंतु परमेश्वर के साथ हम संगति करके और उसके साथ संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा हम अपने आप को उन्नति कर पाए। अगर मैं समय को व्यर्थ जाने दे रहा हूं तो पता नहीं मुझे, मगर मेरे लिए जो परमेश्वर सबसे पहला स्थान जो हमें और आपको भी है ना, समय के लिए जो पहला स्थान परमेश्वर को देना, और परमेश्वर ही है जो हमें और आपको हर समय वो हमारे परिस्थितियों में, हमारी चिंताओं में, हमारी समस्याओं में वो हमारी मदद करता है। संसार के लोग हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। संसार में अगर मैं अपना समय को व्यर्थ करूं तो वो समय जो है जो मेरी मदद नहीं कर पाएगा, परंतु जो समय मैं परमेश्वर को दे रहा हूं इस समय ना, वचन सुनने के लिए और उसकी उपस्थिति में आने के लिए, और जो हमने इस सभा को ना जो परमेश्वर ने हमें और आपको ये सभा दिया ताकि हम और आप उस समय का इंतजार करें जो परमेश्वर एक दिन हम सबको लेने आने वाला है। और वो समय कितना अनोखा होगा, कितना खूबसूरत होगा जो प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा। और इसके लिए आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया है और हम सब इस समय का उपयोग करें। आमीन ना। आने वाले सप्ताह के बारे में हम लोग जाएंगे। कई दिनों से हम हमारा कलीसिया जो है, हमारी टीम है जो कई महीनों से प्रार्थना कर रही है, और रियली प्रार्थना
का जो समय है ना, सूरज और हम और रवि हम लोग कई महीनों से कर रहे हैं, और रियली कई आंसर परमेश्वर देता है, कई आंसर देता है। शायद हमें और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर मैं एक चीज सोचता हूँ ना, प्रार्थना में परमेश्वर ने जो हमारी कलीसिया इधर उधर है, घरों में अपने अपने हैं, परंतु परमेश्वर ने हर एक को अपनी सुरक्षा में रखा है। धन्यवाद देता हूं मैं परमेश्वर की, हमारा जो प्रार्थना का टीम है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, और हमारे कलीसिया को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। मैं सूरज से बात कर रहा था कि हम इन दिनों में जो प्रार्थना कर रहे हैं, मगर हमारी कलीसिया को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, कलीसिया के परिवारों को सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हर दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं पूरी कलीसिया के लिए, और आप लोग भी प्रार्थना में बने रहिएगा ना। तो आने वाले सप्ताह में हम लोग देखते हैं कि हर मंगलवार को जो पास्टर सतीश क्लास पढ़ा रहा है एबीडी, तो आप लोग उस क्लास में जुड़ सकते हैं, और आप क्योंकि अलग अलग टॉपिक है तो हम लोग सीख सकते हैं। रियली वो टॉपिक है जो हम लोग कई चीजों के बारे में सीख रहे हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत करता हूं कि आप लोग भी जुड़ सकते हैं और उस क्लास में ना भागी हो सकते हैं। और जो बुधवार को जो पास्टर ने जो योजना बनाया, रियली वो अद्भुत है ना। 2 हफ्ता हो चुका है, और हर बार हम लोग यूट्यूब में सुन रहे थे संदेश को, अब हम लोग लाइव पास्टर को देख पा रहे हैं और उनसे हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, और वो लाइव जो कर रहे हैं वो अद्भुत है। हमें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मगर जब इस बार जब परमेश्वर ने ही ये योजना बनाया है ना, पास्टर को इस्तेमाल करता है हमारे, और रियली पास्टर ये जो हमारे लिए एक योजना बनाते हैं और हम सबको उत्साहित करते हैं अपने वचनों के द्वारा। हम रियली जो बुधवार को जो सभा होता है मिडवीक, तो आप लोग रियली उस सभा में जुड़िए और आप लोग आनंद मना सकते हैं। और आप लोगों के पास अगर सवाल होगा तो हम लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं, और उसके द्वारा रियली परमेश्वर मिडवीक सर्विस में जो बुधवार की सभा है, परमेश्वर हम सभी से बातें कर रहा है। तो क्यों ना आप लोग भी जुड़िए जूम में, तो आप लोग का भी स्वागत है बुधवार की कलीसिया में। और गुरुवार को जो पास्टर अपोलोजेटिक क्लास जो पढ़ा रहे हैं सूरज ना, वो क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जो रियली उस क्लास में भी कई चीजों के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, जो यीशु मसीह के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। शाम को 7:30 बजे शुरू होता है क्लास, तो आपका सभी का स्वागत है। और इतनी ही सूचना है हमारे कलीसिया के लिए। और आज का हम लोग देखेंगे, भेंट में हम लोग जाएंगे मत्ती का 6 अध्याय वचन हम लोग 3 में देखते हैं। लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा ना। कई बार हम लोग इस वचन को सुनते हैं कि दायां हाथ जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए, उसके भेंट के लिए जब हम देते हैं ना, बोल रहे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और हम लोग सोच नहीं सकते कि परमेश्वर जो हम गुप्त में जो दान देते हैं, और परमेश्वर हमें पता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ये वचन लिखा है और हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु क्या हमें प्रतिफल मिलेगा? मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारी हर एक जरूरतों को जानता है। सिर्फ हमें और आपको ना, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें वादा किया कि है ना, उसने यीशु मसीह ने जैसे वादा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और आज जब हम और आप जब परमेश्वर को देने के लिए है ना, हम जब दायां हाथ देता है तो बाएं हाथ को पता ना चलना चाहिए ना। यीशु मसीह ने भी मंदिर में 2 व्यक्तियों के बारे में उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति क्या कहा ना, कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और दशवांश देता हूँ। उन्होंने क्या किया? अपना बड़ाई किया ना। और लोग क्या कर रहे हैं वहां पर ना, अपना जो काम कर रहा है, जो दान दे रहा है, जो चीजें कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। मगर प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि जब तू ना दान दे, तेरा बायां हाथ को पता ना चले ना। हमारा आपका दान जो है गुप्त में है ना, और वो दान जब हम कलीसिया के लिए, अपने भवन के लिए जो हम लोग देते हैं, परमेश्वर रियली मुझे पता नहीं है, मगर परमेश्वर हमें गारंटी देता है कि वो हमें प्रतिफल देगा ना। वो प्रतिफल देगा हमारा आपका विश्वास के द्वारा। जब हम
परमेश्वर को भेंट देते हैं, परमेश्वर रियली लोगों के जीवन में आशीष लेकर आता है ना। परमेश्वर को हम जब भी दें तो हमें कुड़कुड़ा कर नहीं, परंतु हर्ष से आनंद से देने वाले बने। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, आज की शाम परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें एक अवसर दिया है प्रभु जी, इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रभु जी उनके दिल को, मन को तैयार करना इस भेंट को देने के लिए परमेश्वर प्रभु जी। और हर से आनंद से देने वाले से आप प्रेम करते हो, क्योंकि आपने जिस प्रकार कहा है कि जो दान हम देते हैं प्रभु यीशु, वो आप परमेश्वर प्रभु जी उस दानों में प्रभु जी आप प्रतिफल देते हो। हमारी प्रार्थना इस समय कई लोग जो घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, परिस्थितियों में, परंतु प्रभु आप उनके घरों में, उनके कामों में, उनके परिवारों में मदद करिएगा। हर एक लगने वाली जरूरतों को पूरा करना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। Soundcheck. आइए चर्च समाज की स्पेशल सॉन्ग ऑफरिंग सॉन्ग गाएंगे। आमेन। आश्चर्य प्रेम मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं मेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं।
आज का वर्शिप बहुत अच्छा था, मन कर रहा था सीरियसली नाचना चाहिए, राइट। आज या ऐसा कुछ एकदम गलत नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए नाचते। अगर हिंदी चर्च ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज के वर्शिप में सीरियसली कईयों को मिस कर रहे थे। रियली लाइक वर्शिप बहुत अच्छा जा रहा था, हम एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक रियली लाइक थैंक यू म्यूजिक टीम, योना, जितेश और राहुल, राइट। रियली थैंक यू। एक आदमी हमेशा कैमरा के पीछे छुपा रहता है। थैंक यू सो मच आने के लिए, हेल्प करने के लिए। शशिकांत ओके, सो यस थैंक यू राकेश भाई, ऑफरिंग मैसेज अनाउंसमेंट के लिए फेथफुली आए। सो रियली लाइक प्रार्थना करते गॉड, रियली लाइक नहीं सीरियसली आज वर्शिप रियली अच्छा हो रहा था। मैं ऐसा लग ही नहीं रहा था, हम जस्ट ऐसा लग रहा था रियली लाइक सारे लोग इधर से ओके। जब आंखें बंद करके, बस आंखें खुले तो ऐसा लग रहा था कोई नहीं लेकिन आंखें बंद करके तो रियली लाइक आई थिंक मैं एंजॉय कर रहा हूँ वर्शिप यहाँ पे। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जल्दी हम सब यहाँ पर मिलेंगे। ओके आज जिस अध्याय पर मुझे टॉपिक पर मुझे शेयर करना है वो रूथ की किताब, रूथ के जीवन से मुझे बात करनी है। ओके कुछ चीज़ें मैं रियली रूथ के जीवन से पढ़ाई कर रहा था, मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ थॉट कुछ चीज़ें। ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए, आप महान जीवित, आप पवित्र हो, आप सच्चे हो। धन्यवाद गॉड, आप अपने लोगों की ओर नजर रखते हो, सुधी लेते हो। हर एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप सुधी लेते हो। उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप सुधी लेते हो। उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, आप सुधी लेते हो। लोगों के व्यक्तिगत जीवन में आप देखते हो उन्हें क्या चाहिए, किसी सहायता की ज़रूरत है। बाइबल कहता है संकट के समय आप बड़े आसानी से मिलने वाले परमेश्वर, अति सहज से हम आपको पा सकते हैं। हमारे डिटेल्स को आप सुधी लेते हो गॉड, हमारी चिंताओं को आप सुधी लेते हो, हमारे भविष्य की आप सुधी लेते हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सभा को ब्लेस करना गॉड, आशीष देना प्रभु यीशु मसीह। लोगों को हमारा कैपेसिटी बढ़ सके गॉड, हमारा इंटरेस्ट आप पर और बढ़ सके गॉड, मदद करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है, आमीन। ओके सो लेट्स रूथ के जीवन से आज हम लेट्स बात करेंगे। बात मैं रूथ के जीवन से करने वाला हूँ और ये यूट्यूब से बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे सामने जो है सब लड़के लोग हैं। ओके तो पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि लड़के के ऊपर मैसेज है, रूथ के ऊपर हम सब मैंस बैठे इधर। सो ओके लेट्स आज के पैराग्राफ में लास्ट वाले हिस्से में हम लोग जैसे इसे देखेंगे, जस्ट इमेजिन करेंगे थोड़े समय के लिए कि जैसे कि नाओमी प्रभु यीशु मसीह है। ओके मैं जानता हूँ नाओमी को हम वो नजर है, बस इमेजिन के लिए लास्ट स्टेटमेंट के लिए, और रूथ कलीसिया है, रूथ कलीसिया है। ओके इस तरह से हम जानते हैं एक्चुअली इस कहानी में देखा जाए तो बोअज यीशु मसीह है, राइट, और रूथ कलीसिया है जिसको बोअज ने उसे अपना कर कलीसिया को यीशु मसीह ने अपना कर कलीसिया को खड़ा आशीष दिया, लोग विश्वासियों को आशीष दिया, राइट, अपना नाम दिया उसके जनरेशन में, परिवार में, राइट। सो लेट्स कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। ओके पहली पंक्ति, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने को चला गया। ओके रूथ की पूरी कहानी ऐसी है, रूथ तो मोआबिन थी, इजरायली नहीं थी। ओके इजराइल का जो एक पुरुष था उसका नाम है एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम है नाओमी। ओके और नाओमी का नाम का मतलब होता है सुंदर, और एलीमेलेक का नाम का मतलब होता है कि मेरा परमेश्वर राजा है। ओके सो इसका शॉर्ट में कहानी बताओ, कहानी सबको पता है इसलिए मैं बड़ा शॉर्ट में कहानी बताता हूँ। इजराइल देश में जब बड़ा अकाल आया काफी सालों से, अकाल का मतलब सब समझते रहे, उन दिनों में ना बारिश होती है ना पानी आता, तो लोग खेती नहीं कर पाते, और जब खेती नहीं कर पाते तो इतना आसान सॉल्यूशन नहीं था कि आजकल हमारे घर घर में 10 दुकान छोड़कर एक मार्केट मिल जाता है जहां पर हम लोग सामान खरीद के लेके आ जाते हैं, राइट। उस समय में इतना आसान नहीं था सामान खरीदने के लिए, तो कई बार लोगों को ज्यादातर क्या होता था, अपनी खेती से जो धान जमा करते थे वही वो लोग रेडी रखते थे और वही उस साल भर वो लोग खा रहे थे। अगर अकाल आ गया तो
तो लोगों को प्रॉब्लम होता था, अगर खेती नहीं कर पाएंगे तो सब नुकसान हो जाता था। तो कई साल तो वैसे गुजरे थे उन लोग का। तो अकाल आया तो एलीमेलेक और नाओमी ने अपने बच्चों को लेकर मोआब देश में चले गए, क्योंकि अपने देश में थोड़ा अकाल आ गया। और जब वो दूसरे देश चले गए, वहां जाने के बाद फिर वहां पे जाके एलीमेलेक की मौत हो जाती है। तो नाओमी और उसके 2 बेटे अकेले रह जाते हैं। दोनों बच्चों की वो शादी करा देती है, कुछ 10 साल साथ में रहते हैं, उसके बाद दोनों बेटे भी मर जाते हैं। और फिर नाओमी और उसके 2 बहुएं अकेले रह जाते हैं। फिर नाओमी ने एक स्टेटमेंट सुनती है कि इजराइल देश में परमेश्वर ने दोबारा दया किया, अपने लोगों को आशीष दी, दोबारा देश फलने लगा, लोग अच्छे से देश में बोलते ना खेती सब अच्छे से होने लगा। तो दोबारा नाओमी ने डिसीजन लिया वापस चले जाओ। और जब मैं जस्ट कहानी फास्ट में बता रहा हूँ, बट मुझे जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो अलग है। ओके, जब ये दोबारा वो लोग जाने का निर्णय लिया तो उसने दोनों से कहा कि चलो अभी हम जाते हैं इजराइल देश में रहने के लिए। जैसे बैग पैक कर लिया, पैकिंग करने के बाद नाओमी के मन में पता नहीं क्या हुआ, नाओमी ने सोचा कि एक काम करो, मैं अकेले जाऊंगी, तुम दोनों मत जाओ, मैं तो जाऊंगी वहां पर और रहूंगी, कुछ ना कुछ तो कर लूंगी, लेकिन तुम दोनों का क्या, तुम दोनों अभी बहुत यंग हो, दोबारा शादी कर सकते हो, दोबारा घर बसा सकते हो, तुम्हारे पास भविष्य है, मेरे पास कोई भविष्य नहीं। दोनों के दोनों रोने लगी। उस समय मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया, उस समय नाओमी ने दोनों को किस किया और बोला कि तुम जाओ, राइट। लेकिन उसके बाद दोनों ने रोती रही, बोलती नहीं हम नहीं छोड़ के जाएंगे, हम तेरे साथ जाएंगे। फिर उसने दोबारा एक तर्क दिया, तर्क मतलब एक जस्ट एक्सप्लेन किया, सुनो तुम दोनों बहुत मतलब तुम यंग हो, मैं बुद्धि हूं, अगर मेरा अगर तीसरा बेटा होता है या मैं मेरे पास और बच्चा पैदा करके मैं कर सकती थी और बड़ा कर देती थी, मेरे कुछ रिश्तेदार होते तो मैं तुम्हारी शादी करा देती, तुम्हारा भविष्य कुछ तो बना देता था, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। इससे बेटर अच्छा है कि तुम दोनों जाओ और अपने घर में अपने परिवार में दोबारा शादी करो, दोबारा अपना जिंदगी बसर, मेरे साथ अब तुम्हारा कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है। और ये एक्सप्लेन करने के बाद इनडायरेक्टली नाओमी ने कहा कि मेरे साथ रहोगे तो जैसे मैं एक विधवा की तरह जिंदगी जी रहे हो, तुम दोनों को वैसी जिंदगी जीना पड़ेगा। अगर तुम मेरे से दूर चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, कुछ ना कुछ कर सकते हो जीवन में। तो फिर ओरपा ने थोड़ा सा सोचा, आई थिंक ये सही है, और फिर बाद में ओरपा ने किस किया। ये जो किस जो होता है, ये जो किस था ये गुड बाय वाला किस था, राइट। नाओमी ने जो किस किया वो गुड बाय वाला किस था, दोनों को किस किया, बोला जाओ, राइट, मेरे तरफ से बाय। और फिर ओरपा ने किस किया, कहा मेरे तरफ से भी बाय, मैं जा रही हूँ, राइट। और फिर ओरपा ने नाओमी ने देखा कि ओरपा जा रही है और रूथ मेरे बाजू में खड़ी होकर हाथ पकड़ के कंटिन्यूसली रोती जा रही है, मैं नहीं जाऊंगी। तो ओरपा को नाओमी ने रूथ से कहा, तेरी बड़ी जेठानी को देख कैसे वो जा रही, वो भी अपना भविष्य बना लेगी, तू जा, कल को तू भी अपना भविष्य बना लेगी, मेरे साथ रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर रूथ बोली 16वीं पंक्ति में, तुम मुझसे यह विनती न कर कि तुझे त्याग या छोड़कर जा, मुझे त्याग या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही और उससे भी अधिक कर, मतलब तेरे साथ परिस्थिति जो बुरा है चल रहा है, परमेश्वर मेरे साथ उससे भी बुरा हालात करेगा अगर इस समय में मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। ये मत बोल, रिक्वेस्ट मत कर कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। इतनी स्ट्रांगली उसने ये स्टेटमेंट कह दिया था, राइट। इसी स्टेटमेंट की वजह से मैंने ये वर्ड बोला था। थोड़ी समय की इस पंक्ति के लिए हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि नाओमी यीशु मसीह है और रूथ चर्च है, राइट, एक विश्वासी जो ये डिसीजन लेना चाहती कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो इस कहानी में कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगी थी, पहला चीज रूथ के जीवन से, पहली चीज ये एलीमेलेक का नाम का मतलब था परमेश्वर मेरा राजा है, राइट। और जहां पर वो रहते थे वो शहर का नाम था बेथलेहम। बेथलेहम शहर का मतलब था परमेश्वर का भवन। अब यह वर्ड को समझो, ओके। और नाओमी का मतलब था सुंदर, ओके। अभी एक शहर है जहां पर वो रहते हैं, उस शहर का नाम है परमेश्वर का भवन, ओके। और 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, एक का नाम है सुंदर और दूसरा का नाम मनोहर, राइट, और दूसरा का नाम है परमेश्वर मेरा राजा। तो
एलीमेलेक के पिता ने जब एलीमेलेक का नाम रखा होगा तो यह सोच के नाम रखा होगा, पहली बार जब एलीमेलेक जन्म लिया होगा तो उसके पिता ने यह सोच के नाम रखा कि परमेश्वर हमारा राजा है, राइट। और वो नाम उसको दे दिया कि जो भी एलीमेलेक बोलेगा, एलीमेलेक मतलब परमेश्वर मेरा राजा है। तो पुराने जमाने में तो इमेजिन एक व्यक्ति जिसका नाम ही का मतलब होता है कि परमेश्वर मेरा राजा, राइट। वो व्यक्ति कौन सा जगह छोड़ के जा रहा है? वो जगह जिस जगह का नाम है परमेश्वर का भवन, बेथलेहम शहर। बेथलेहम शब्द का मतलब होता है परमेश्वर का भवन। अब एलीमेलेक जो जगह छोड़ के जा रहा है वो जगह कौन सी थी? परमेश्वर का भवन। रीजन क्या था? पहली पंक्ति में कहा गया है, ओके, बेथलेहम के पहली पंक्ति में उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष और स्त्री अपने दोनों बच्चों को लेकर मोआब देश में चले गए थे, परदेशी होने के लिए चले गए थे। ओके, व्यक्ति बोलता है मेरा नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा राजा, और मेरे गांव मेरे घर का मतलब है परमेश्वर का भवन। अब एक व्यक्ति परमेश्वर को राजा मानता है और उसी के भवन में रह रहा है, और उसी के भवन में यदि थोड़ी सी परेशानी या तकलीफ या अकाल आए, उसने क्या निर्णय लिया? मैं कहीं और जाकर सेटल हो जाता। आई थिंक ये कई क्रिश्चियन लोगों के बीच में होता है, राइट। मैंने रियल हम सब कई बार हम अपने विश्वासी जीवन में सेटल, अपने जीवन बोलते ना क्रिश्चियन लाइफ में सेटल लाइफ नहीं दिखाई देते, तो हम सेटल होने के लिए कहीं और चले जाते हैं, राइट। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या सेटल बनाने के लिए हम परमेश्वर का भवन कई बार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ में सताव है, प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, लेकिन ये भूल जाते हैं बाद में वही देश में वापस आशीष है, राइट। और उस परिस्थिति को भूलकर कई बार एक विश्वासी ये डिसीजन लेते हैं कि कईयों को लगता है कि क्रिश्चियन लाइफ में क्या है, राइट। कुछ इतना ये नहीं, क्या प्रार्थना करते थे, क्या प्रभु 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 करते रहते हैं, क्या है क्रिश्चियन लाइफ में? कुछ सेटलमेंट नहीं दिखता। इससे अच्छे 5 सालों की बुक में हम लोग पढ़ रहे थे, कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवकाई में कोई फायदा नहीं दिखता, इसलिए मैं दूसरा वाला काम ज्यादा उसमें फायदा दिखता है। और कई बार 5 साल में ये भी उस क्लास में बोला था, कई बार लोग बोलते नहीं है कि परमेश्वर की सेवका में मेरा कोई फायदा नहीं है, बाहर दूसरे का जॉब कर लेता तो शायद मेरा कोई फायदा हो जाता है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवका में मेरा फायदा नहीं है, बाहर इवन कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा, कईयों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये व्यर्थ मिनिस्ट्री करना, घर छोड़ना, सेवकाई के लिए दूर दूर तक चल जाना, परमेश्वर की आवाज सुनना, और बोलते ना जेब खाली है लेकिन पैदल में बहुत दूर दूर तक लोगों को सुसमाचार, बोलते ना जेब में वर्ड क्या बोलूं मैं, लाइक पैसों से या आर्थिक संसारिक चीजों से जेब मेरा इसलिए खाली है क्योंकि मेरे जेब में सुसमाचार के गॉस्पेल भरे हुए हैं, जहां मैं जाता हूं लोगों को दे सकूं, राइट, कि मैं लोगों को बता सकूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे मन याद है मंदिर में जब पतरस और यूहन्ना को एक भिखारी, लंगड़ा भिखारी ऐसे देखता है जैसे कि ये कुछ देगा, और उसने क्या बोला, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह का नाम से उठ, राइट। हमारा जेब खाली है देने के लिए, तेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो है परमेश्वर का नाम, राइट। कई बार रियली लाइक हमें ऐसा रियली ख्याल आता है कि बोलते ना लाइक कई बार ख्याल आता है कि क्रिश्चियनिटी में जो प्रभु की सेवा होते हैं, और हम अपनी आर्थिक चीजों के बारे में नहीं सोचते, अपने करियर के बारे में नहीं सोचते, तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो व्यर्थ है। कई बार लोगों को तो ये लगता है कि मैंने अपने 10 साल व्यर्थ कर दिए, 15 साल 5 साल व्यर्थ हो गए, चर्च को देकर, मिनिस्ट्री को देकर 5 साल, वही 5 साल पहले मैं कुछ कर लेता तो शायद मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता। बट एक्चुअली ऐसे जब ख्याल आता है हमारे लाइफ में, वो इसलिए आता है, सुनो, ओके। बेथलेहम में जब परेशानी और अकाल पड़ी तो एलीमेलेक जैसी सोच हमें दूर लेके जाती है, राइट। प्रॉब्लम ये होता है कि हम जहां पर है वहां पर हम लोग पता नहीं क्या होता है, और दूसरी जगह हमेशा हमें अच्छा लगा, लेकिन ये एक रियल चित्र है। मैं आपको रियली बता, आप किसी पहाड़ के माउंटेन पे जाके खड़े रहो और फिर दूसरे पहाड़ को देखो तो बोलते हैं ये पहाड़ कितना अच्छा, मुझे एक दिन उधर जाना है। और जब आप उधर पहुंचते हो तो उधर जाके फिर आप वो पहाड़ में ऊंचाई के पास जाने के बाद बोलते हैं अरे सामने वाला पहाड़ इतना अच्छा लग रहा है, मुझे उधर भी जाना है, और आपको बाद में ये ऐसा सोचता है हम वहीं से आए, राइट। प्रॉब्लम ये होता है जहां हम खड़े होते हैं ना वो हमें उतना सुंदर नहीं दिखाई देता, जो हमें दूर दिखाई देता है वो हमें सुंदर दिखे। एलीमेलेक के लिए परमेश्वर का भवन सबसे सुंदर था, लेकिन वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसको मोआब शहर ज्यादा सुंदर लगा। लेकिन मोआब को बाइबल में संसार कहा जाता। हमारी लाइफ है, हमारे लिए क्रिश्चियन लाइफ कैसे मुझे नहीं पता है, यही संसार है,
यही आत्मिक घर है, यही ओके। बट हमारी लाइफस्टाइल रिवील करता है कि मैं संसार में जी रहा हूं या मैं परमेश्वर के भवन में जीवन जी रहा हूं, राइट। सो हमारा एक्चुअली डिसीजन, हमारे लाइफस्टाइल, मेरा घर, ओके, मेरा सोने का बेडरूम, वही बेड जहां पे मैं सोता हूं, वही बेड मेरे लिए संसार भी बन सकता है, वही बेड मेरे लिए परमेश्वर का भवन भी बन सकता है। सीरियसली, अगर वही बेड में बैठकर मैं जस्ट दिन भर मूवी देखता रहा मोबाइल में, या जस्ट सडन चीजें करता रहा, गाने सुनता रहा, रॉक म्यूजिक देखता रहा, वही घर मेरे लिए है। उसी बेड में बैठ के मैं मोबाइल में जो देख रहा हूँ वो मेरे लिए संसार है। लेकिन उसी बेड में मैं सर्विस देखता हूँ, उसी बेड में बैठ के मैं प्रेयर करता हूँ, या जूम सर्विस करता हूँ, या यूट्यूब में सर्विस देखता हूँ, वही घर है, राइट, वही दीवार है, लेकिन वही भवन मेरे लिए परमेश्वर का भवन बन जाता है, राइट। आई थिंक डिफरेंस है कि हम कैसे अपने जगह को, कैसे अपने समय को इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे वो वर्ड रियली अच्छा लगा कि परदेसी होकर रहना उनको ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अपनी जगह पे क्रिश्चियन लाइफ में कई बार प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, तो हमको बेटर लगता है कि लेट्स थोड़ा अलग चले जाए और अलग जीवन जिए, राइट। ओके, 6वीं पंक्ति, वो वहां पर गए, एलीमेलेक मर चुका है, दोनों बेटे की शादी हो चुकी है, और दोनों बेटे की शादी होने के बाद दोनों बेटे भी मर चुके हैं, दोनों बहुएं अकेली रह चुके हैं। 6वीं पंक्ति, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुएं समझ लौट जाने को चली, राइट। जब वो दूर चली गई तो सिचुएशन सेम वापस हुआ। पता ना, हमारा लाइफ में रियली कभी ऐसा होता है कि मुझे, जब मैं क्रिश्चियन लाइफ में सब कुछ ऐसा रहता हूँ और एक अविश्वासी का लाइफ देखता हूँ, ऐसा रहता है इन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, सब कुछ सेटल है, जिंदगी अच्छी है, गाड़ी में घूम रहे, सब कुछ कर रहे, और हम क्या कर रहे हैं, संडे पे एक दिन सभा, कभी कभी शाम को प्रार्थना, फिर नॉर्मल लाइफ। लेकिन जो चीजें उनके जेब में है वो मेरे जेब में नहीं, राइट। और कई बार हम अपने आप को कंडेम करते हैं, और जब हम एक्चुअली भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर हम लोग को जब पता चलता है कुछ क्रिश्चियन इतने अच्छे लाइफ जी रहे, प्रभु में एंजॉय कर रहे, आनंदित रह रहे, बोलते ना, ऐसा लग रहा है कि फिर ऐसा लगता है कि वही जीवन कितना अच्छा था। मैं भी शायद मुझे ये वाला अफसोस स्वर्ग में आके पता चलेगा कि मैंने वो घर क्यों छोड़ा था, राइट। क्योंकि जब मैं यहाँ आकर मैं देखूंगा कि वहां के कुछ लोगों को परमेश्वर कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य था। अगर मैं वो जगह ना छोड़ के मैं ये जगह नहीं आता तो शायद वो जगह, वो शब्द मैं भी सुनता, राइट। लेकिन एक चीज है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। अगर मैं भी शायद यहाँ पर कुछ विश्वासी अकाउंट के हिसाब से, जेब के हिसाब से कभी अमीर ना भी रहे, हेवन में मैं उनको देखूंगा तो मैं सोचूंगा, मुझे ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ये होता टच होता है, मतलब मैं अपने लिए बता, कभी अगर हम सब चर्च में थे, हम लोग, अगर सपोज हम लोग इधर ही जितने भी लोग हैं, राइट, कुछ अगर हम लोग खुद कल को हम चर्च में गए, हेवन में गए, और आप में से 3 जन को प्रभु यीशु मसीह लाइक बोले, शाबाश मेरे विश्वास हो गया था, तू थोड़े में विश्वास हो गया था, तूने रियली विश्वास हो गया स्टार्ट किया, और सेम चीज हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन मैं भी शायद हम उतने विश्वास हो गए नहीं थे, और क्योंकि हमने वो जगह छोड़ के कभी कभी यहाँ पे जीवन जिए थे। और फिर ओके, मे बी स्वर्ग कुछ लोगों को बुलाएगा, यीशु मसीह परमेश्वर बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास हो गया था, तू थोड़े में भी विश्वास हो गया था, तू सब में विश्वास है। और पूरे विश्वासी लोग इस व्यक्ति के लिए जब तालियां बजाते रहेंगे, और वो व्यक्ति जिसके साथ में रहता था, साथ में एक ही चर्च में जाते थे, खाना खाते थे, सब बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मैं कोने में बैठ के बोलते, मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, राइट, मैं वहीं पर अच्छा था, काश मैं वहां से अगर यहाँ जंप नहीं करता तो आज प्रभु मुझे भी आशीष देता, राइट। आई थिंक आपको नहीं लगता नाओमी ने रियली सोचा होगा, काश हम वहीं पर रहते तो ज्यादा अच्छा होता, उस देश को दोबारा परमेश्वर ने, यहाँ आकर मैंने अपने दोनों बेटे को खो दिया, यहाँ आकर मैंने अपने पति को खो दिया, काश मैं वहीं पर रहती जहां पर प्रभु वापस आशीष देने वाला था, राइट। और फिर आखिरी में नाओमी ने यह सोचा कि लेफ्ट में वहां पर चले जाती हूँ, ओके। और कुछ चीजें मुझे वो कुछ वर्ड्स रियली अच्छे लगते हैं। फिर नाओमी ने दोनों बेटी से कहा कि चलो लेट्स, पहले तो वो तैयार हो गए, फिर उसने कहा तुम लोग जाओ, फिर दोनों के दोनों चिल्ला कर रोने लगे। बाइबल में 8वीं पंक्ति 9वीं पंक्ति में बोलते हैं दोनों चिल्ला कर रोए, हम नहीं जाएंगे, राइट, तुझे छोड़कर। फिर उसने एक्सप्लेन किया। फिर 13वीं पंक्ति की लास्ट लाइन में नाओमी ने एक स्टेटमेंट यूज की, बोलते यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध में उठा है, गॉड मेरे अगेंस्ट काम करता है। एक्चुअली हम सबको ऐसा लगता है परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया, मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा है, मुझ पर आशीष नहीं दे रहा है, मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा है, बट और परमेश्वर मेरे खिलाफ नहीं। यीशु मसीह ने
पहले से बहुत बता दिया था, एक स्टेटमेंट वो ये, मैं घमंडियों का विरोध करता हूँ, राइट। और हमें लगेगा कि मैंने कब घमंड किया, बट जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ जाता हूँ मैं घमंडीपना करता हूँ, राइट। मैं जब परमेश्वर के बातों के अपोजिट में जाता हूँ तो मैं घमंडीपना दिखाता हूँ और फिर परमेश्वर मेरे विरोध होता है। बट यहाँ पर एक्चुअली में परमेश्वर का हाथ नाओमी के विरोध में नहीं था, नाओमी और एलीमेलेक के डिसीजन जो थे परमेश्वर के विरोध में थे, जो उन्हें नहीं देख पाए। कई बार हम क्रिश्चियन ऐसे जीवन जीते रहे, हमारे निर्णय परमेश्वर के विरोध में होता है, हमारे कार्य परमेश्वर के विरोध में होते हैं, हमारे जो सोच होती है वो परमेश्वर के विरोध में होता है, हमारे स्वभाव जो होता है, व्यवहार होता है वो परमेश्वर के विरोध में होता है, हमारी जो आदत होती है, जो एक अंदर से आदत स्ट्रांग आदत बन जाती है वो परमेश्वर के विरोध में हो जाती है और हम अपने आप को नम्र नहीं बना पाते उस एरिया में। और फिर लास्ट में जब हम उसी आदत में रहना चाहते हैं, उसी स्वभाव में रहना चाहते हैं, उसी तरह से व्यवहार करना चाहते हैं लोगों के साथ, और जब कुछ एरिया में मुझे परमेश्वर से कुछ चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ और परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करता, फिर मेरे स्टेटमेंट रहते हैं परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, राइट। नाओमी का यहाँ पर ऐसा हो गया। प्रॉब्लम ये है कि नाओमी गॉड रियली विरोध में नहीं है, परमेश्वर कभी विरोध में नहीं था मनुष्य की। हम मनुष्य ने परमेश्वर से दूर जाने के बारे में नाओमी को अगर कोई बोले तो तूने ये डिसीजन क्यों ली कि तू बेथलेहम को छोड़कर तू मोआब शहर में, तुझे पता है कि मोआब शहर का मतलब होता है संसार और बेथलेहम शहर का मतलब होता है परमेश्वर का भवन। वहां पर यदि बाकी लोग रह सकते थे तो तेरा परिवार भी रह सकता था। इजरायलियों की एक बहुत खासियत, सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? इजराइल में कोई भूखा नहीं रहता था। वो रीजन पता है क्या है? वो पूरा परिवार एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली परिवार होती थी, राइट। अगर मुझे पता चलेगा मेरे पड़ोसी में कोई भूखा है तो मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं जाकर उससे मदद करूं। बट एलीमेलेक और नाओमी को थोड़ा अपना सेल्फ डिफेंस चाहिए था, मुझे अपने आप पर निर्भर होना चाहिए था, किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते थे। इन दिनों में वो खुद कुछ करना चाहते थे, शायद वो मांग मांग के थके होंगे, उनके मुझे नहीं पता। बट गॉड उन्हें ब्लेस करने वाला था, लेकिन उनकी जो डिसीजन थी वो गलत थी और फिर उनको लगा कि परमेश्वर गलत कर रहा है मेरे साथ, परमेश्वर हमारे खिलाफ है। नहीं, परमेश्वर हमारे कभी खिलाफ नहीं होता। हमारे कुछ काम, हमारी कुछ सोच, हमारी कुछ आदत, हमारे कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। हम सभी को जरूरत है कि मैं परमेश्वर के सामने नम्र बनूं और दोबारा परमेश्वर के पास आऊं। ओके, ओरपा का डिसीजन कि वो चली गई वापस, मुझे ओरपा के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है, ओके। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो यीशु मसीह को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। कई सारे लोग हैं, मैं प्रेयर करता हूँ गॉड रियली ब्लेस करे। कई सारे लोग यीशु मसीह को फिर बोलते हैं यीशु मसीह एक्चुअली कैसा है, वो अपने जीवन में यीशु मसीह उनको वो मतलब ना, मैं मेरा जीवन जहां देखना चाहता हूँ वहां मुझे यीशु मसीह नहीं लेके जा सकता, तो मेरे लिए यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। सीरियसली, आप नहीं शब्द का मतलब समझे कि नहीं पता नहीं ओके। मैं एक मुकाम चाहता हूँ, अगर उस मुकाम में प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं लेके जा सकता तो फिर मेरे लिए प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं, राइट। मेरे लिए यीशु मसीह को मानने का मतलब है सिर्फ कि वो मेरे जीवन को कहीं और लेके जाए, राइट, और वहां नहीं जहां वो चाहता है, मेरे जीवन को वो वहां लेके जाए जहां मैं चाहता हूँ। और कई बार ऐसी सोच लोगों को ना उनके विश्वास में उनको हरा देती है। ओके, लेट्स आज का जो जिस वजह से एक्चुअली मेरा मन था कि ये पंक्ति अध्याय पर शेयर करने का, 16वीं पंक्ति। तब रूथ बोली, राइट, बहुत रोई वो बहुत रोई, जितना रोना था वो रोई, लगातार रोई, ये सिचुएशन को लेकर रोई, वो सचमुच अपने हालात के बारे में सोच के रोई है। सचमुच उसका रोना दर्दनाक है। इमेजिन कर सकते हो, 3 लेडीज है और 3 लेडीज के तीनों के पति मर चुके हैं और तीनों लेडीज अकेली है घर में, राइट। और रूथ का रोना गलत नहीं है, वो इतनी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ सकती है। उसका रोना और ज्यादा बढ़ गया जब एक तरफ से जेठानी छोड़ के चली भी गई है और एक तरफ से उसकी सास है और वो बीच में फंस चुकी है, राइट। उसे अपना देश छोड़ना है, अपना गांव, वो मोआब की थी और वो मोआब में है, राइट। अभी वो हमेशा के लिए इजराइल में चली जानी है, उसके लिए डिसीजन थोड़ा हार्ड था, राइट। और वो डिसीजन ज्यादा आसान था जो रूथ ओरपा ने लिया, और रूथ ने जो डिसीजन लिया वो ज्यादा मुश्किल था। अगर कहानी को एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो रूथ का जो डिसीजन था वो हार्ड था, लेकिन वो बहुत रोने के बाद, काफी देर तक रोने के बाद और काफी देर तक नाओमी के समझाने के बाद रूथ ने अपना मुंह खोली, वो वर्ड बोली, रूथ बोली, राइट। फाइनली वो बोली। अब आप इमेजिन कर सकते हो उसने कैसे बोली होगी, रोते रोते आवाज कैसे हो सकता है, राइट। कोई व्यक्ति रोता है तो रोते रोते उसकी आवाज कैसे होगी, राइट। एक्टिंग यानी ये वाला एक्टिंग मुझे नहीं आता, राइट। अगर कोई रोते रोते बोलना होगा तो किस तरह से बोलेगा, लेकिन रूथ ने बोलना स्टार्ट किया, राइट। अभी प्रैक्टिस करना
झेलना पड़ेगा जितेश फ्यूचर में। कोई रूथ होगी जो तुझसे रोते रोते बोलेगी एक दिन। ओके रूथ बोली तू मुझसे ये विनती ना कर, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊँ। क्या हमने कभी यीशु मसीह को रियली स्टेटमेंट कहा, जहां आप जाओगे वहां मैं जाऊंगा, राइट? आप मुझे जहां लीड करोगे मैं वहां जाऊंगा, आप जिस रास्ते में बोलोगे वहीं जाऊंगा, राइट? आप मुझे जहां लेके जाना चाहते हो, राइट, मैं वहां जाऊंगा। वो रास्ता कहीं पर भी हो, मुझे घर छोड़ के कहीं जाना है, मिशन के लिए जाना है, आप मुझे जहां बोलना चाहते हो मैं जाऊंगा, राइट? आज पता नहीं कभी हर क्रिश्चियन को रियली स्टेटमेंट बोलने की जरूरत है, प्रभु यीशु। मुझे नहीं पता क्या कभी लिटरली हम अपने कैसे बोले, लाइक क्या हम कभी अपने घुटने में जाके यीशु मसीह को बोले, राइट, जहां आप बोलो वहां मैं जाऊंगा। आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, मेरे भविष्य में क्या है, कॉलिंग में क्या है, आप जिस तरह से कुछ एरिया में वो प्रभु यीशु मसीह मुझे ना मेरे आदतों में मुझे लीड करना चाहता है, राइट? आप जहां मुझे बोले, जो आप चाहते हो मैं नहीं करूं, मैं नहीं करना चाहता, जो आप चाहते हो मैं करूं, मैं वो करना चाहता हूँ। जैसी संगति आप मुझसे नहीं चाहते हो मैं वो संगति नहीं करना चाहता, जैसी संगति आप चाहते हो कि मैं करूं वैसी संगति में आप करना चाहते हो। जैसे संसार में लोग बिजी है, व्यस्त है, अपने आप के लिए जी रहे, पैसे कमाने के लिए जी रहे, अपने आप को सेटल बनाने के लिए जी रहे, यदि वहां पर आप मुझे नहीं लेके जाना चाहते, मैं वहां नहीं जाना चाहता, राइट? मोआब शहर में सफलता हो सकती है, मेरे परिवार में मेरे पास करियर हो सकता है, दोबारा शादी हो सकती है, घर वापस बच सकता है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां आप नहीं हो। मैं वहां जाना चाहता हूँ कि जहां आप हो, राइट? मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं जो मुझे पार्टीज वाले होते हैं, ऐसे इन्विटेशन आते रहते हैं, राइट, जहाँ पे रियली इंटरटेनमेंट वाले होता है, बट हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह को बोलना चाहते हैं कि जहां आप हो मैं वहां आऊंगा, राइट? मुझे वो स्टेटमेंट रियली एक भारी वाले लगा, राइट? रूथ ने भले रोते रोते बोला, स्ट्रांग दिल से बोला, स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ बोला, मुझसे ये विनती मत कर, क्योंकि तुझे त्याग कर छोड़कर मैं वापस चली जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगा, राइट? प्रभु आप जहां अगुवाई करो, आप मुझे किसी जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है वहां भी आप मुझे नंबर कराना चाहते हो, मैं वहां जाऊंगा, नंबर 1 के पास जाऊंगा, राइट? जो व्यक्ति को मैं प्रेम नहीं कर सकता उस व्यक्ति के लिए आप मुझे प्रेम में लेके जाना चाहते हो, मैं उससे भी प्रेम करूंगा, राइट? आप मुझे कुछ बुराइयों से दूर लेके जाना चाहते हो, मैं उस बुराइयों से दूर रहूंगा, जहां आप ले जाओगे मैं वहां जाऊंगा, राइट? जहां आप मेरी अगुवाई करना चाहते हो मैं जाऊंगा। प्रभु मैं आराधना में जाऊंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा जहां आपकी उपस्थिति हो, मैं वहां रहूंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां आप रहोगे, राइट? यह विनती मत करो कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, गॉड हम रियली आपको छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे स्वभाव, हमारे शब्द, हमारे व्यवहार कई बार आपसे दूर हो जाते हैं, राइट? कई बार हम एक दूसरे, मैं सीरियसली में बोल रहा हूँ, इस व्यक्ति की गॉसिप करना या बुराई करना मेरे लिए इस व्यक्ति के सामने, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा जो व्यवहार है, जो इनके प्रति जो मेरा व्यवहार है, वो मेरा जो लाइफस्टाइल है वो मुझे परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, राइट? रूथ ने वो स्टेटमेंट स्ट्रांग लिखा, तू मुझसे विनती ना कर कि तुझे त्याग कर छोड़कर लौट जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां पर टिकूंगी। कहां पर हो, राइट? यीशु मसीह के प्रेजेंस जहां रहेगा मैं वहां पर रहूंगा, राइट? गॉड मुझे मेरे लाइफ में पता नहीं दिनों में मुझे ये स्टेटमेंट रियली पसंद आ रहा है, लाइक परमेश्वर का प्रेजेंस, गॉड की उपस्थिति में राइट नाउ, राइट? मूसा ने यीशु मसीह परमेश्वर से कहा, अगर तू लीड नहीं कर रहा है तो हमें आगे मत लेके जा, यहीं पर छोड़ दे, हम नहीं जाएंगे आगे, राइट? जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगी, तू जहां टिके वहां हम रुकेंगे, राइट? यीशु मसीह जहां पर है वहां पर हम, आई थिंक ये रियली है। रूथ ने जैसे नाओमी के लिए डिसीजन लिया इस पंक्ति में, वैसे हर एक विश्वासी को यीशु मसीह के लिए निर्णय लेने की जरूरत है। जहां तू टिके वहां पर हम कई बार ऐसे जगह पे मैं भी सीरियसली नहीं करना चाहता, तो कई बार मेरे पास 6-7 लोगों की ऐसी ग्रुप होती है, हम ऐसे जगह टिके होते हैं जहाँ कोई पवित्र बातें नहीं होती, कोई वचन की बातें नहीं होती, कोई आत्मिक बातें रियली नहीं होती, मे भी शायद डबल मीनिंग वाले जोक्स हो सकते हैं, या फिर बुराइयां वाली हो सकते हैं, या फिर अलग अलग चीजें हो सकती, सारी बातें हो सकती है, और हम वहां पे टिके रह जाते हैं, हमें वो चीजें अच्छी लगती है, राइट? लेकिन रियली लाइक ओके, रूथ ने बोला जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, राइट? कौन है प्रभु? तेरे लोग, राइट? तेरे लोग मेरे लोग होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ विश्वासियों के साथ संगति मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। विश्वासियों के साथ मैं अपना बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास सीरियस मेरे पास मे भी शायद कम दोस्त है, लेकिन जो दोस्त है वो मेरे चर्च में है, चर्च के बाद
मेरे पास सीरियसली कोई दोस्त नहीं। चर्च के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे फोन करता हो। 2-2 3-3 महीना किसी का कॉल नहीं आता मुझे चर्च के बाहर। अब मेरा मोबाइल अविश्वासी को कभी रिलेटिव का किसी काम से आ गया तो आ गया, ऐसे फ्रेंड जोन में कैसे है पूछने के लिए कभी अविश्वासी ने मुझे फोन करके पूछा नहीं भाई सतीश तू कैसा है, राइट। मेरा कभी फ्रेंड जोन मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूँ या अलग रहना चाहता हूँ, बट मैं कभी उनसे ज्यादा क्लोज रहा नहीं, राइट। ये स्टेटमेंट रियली मानी रखता है, तेरे लोग ही मेरे लोग होंगे, राइट। अब मैं मोआब के मैं संसार से थी, मैं पहले यहाँ की थी और यहाँ के लोग मेरे लिए मायने रखते थे, लेकिन जब से मैंने तेरे बेटे से शादी किया हूँ तू मेरे लिए, राइट। तेरे लोग ही अब मेरे लोग होंगे। तो कई बार ये विश्वासी को रियली ऐसे हमारे घर के आसपास ऐसी कंपनी हो सकती है, ऐसे कंपनी मतलब ऐसे बोलते ना ग्रुप मुझे मिल सकती है जो अविश्वासी के हो, लेकिन हमको रियली ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। हम प्रभु बोले लाइक प्रभु परमेश्वर तेरे लोग मेरे लोग होंगे, राइट। विश्वासी लोग के साथ संगति करना, विश्वासी के साथ मिले रहना, एक साथ आराधना करना, एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ मिले रहना इन लोगों से, क्योंकि परमेश्वर की वजह से हम ये स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, राइट। और ये रिवॉर्ड ले ओके। और लास्ट स्टेटमेंट जो अच्छा लगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हम सब क्रूस पर मरे, राइट। यीशु मसीह में हमारी मृत्यु हो चुकी है। यीशु मसीह पौलुस बोलते हैं क्या वर्ड है वो पौलुस का, मैं मसीह में मर चुका हूँ, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है। गलातियों का 2:20, राइट। 2:20 गलातियों का 2:20, राइट, कि अब मसीह है जो मुझ में, मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर चुका हूँ, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है। आई थिंक ये वर्ड सीरियसली, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा, राइट। प्रभु यीशु मसीह आप क्रूस पे मर चुके और मैं ये मानता हूँ कि मैं भी आपके साथ क्रूस पे मर चुका हूँ, राइट। जहां तुम मरेगी वहां मैं मरूंगी। आई थिंक कई बार ये हमें ऐसे डिसीजन जरूरत है, राइट। और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यह मेरे साथ भी वैसा ही हो, मुझसे वैसा ही वर्ण उससे भी अधिक करे। लास्ट पंक्ति, जब उसने देखा कि यह मेरे संग चलने के लिए स्थिर है तब उसने उसे और बात नहीं कही और उसे रोक टोक नहीं कहा और कुछ कमेंट नहीं कहा। जब उसने देखा कि ये स्ट्रांग है, एक्चुअली में ये जाने के लिए तैयार है। मैं भी इसका मतलब समझो प्लीज, ओके। मैं भी शुरुआत में जब इन्होंने बैग पैक कर लिया, तीनों निकलने के लिए तैयार थे, उनमें से मैं भी शायद एक तैयार नहीं थे, राइट। और मैं भी शायद एक पूरी तरह से तैयार नहीं थी, वो तो जस्ट मजबूरी जाना पड़ी थी। अब साथ जा रही तो हमको भी जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपना घर अपना देश छोड़ के जाना पड़ा उनके लिए पसंद नहीं था, राइट। और फिर फाइनली जब उसने दोनों को कहा कि परखने के लिए कि दोनों मत आओ, और परखने के लिए, बट वो चाहती थी कि वो बेटर अपना डिसीजन ले। फिर लास्ट में उसने देखा रुत जाने के लिए सचमुच तैयार है, वो खुशी से तैयार है, राइट। और इतना तैयार नहीं थी इसलिए वो चली गई, राइट। तो आई थिंक ये कई बार ऐसा होता है, ओके। कई बार लोग दिखाई देते हैं, हम सब चढ़ जाते हैं, हम सब आराधना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सबके पास बाइबल है, लेकिन आखिरी में पता चल जाता है कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है, राइट। कुछ परीक्षाएं जीवन में ऐसे आते हैं, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, कुछ समय ऐसे आ जाता है, परमेश्वर एक दिखा देता है कि कौन तैयार था कौन नहीं, राइट। तो रूथ के बारे में एक स्टेटमेंट वो दिखा देती है कि वो अपने सास के साथ चलने के लिए तैयार थी। क्या परमेश्वर यदि हमारे अंदर ये देखना पसंद करेगा, क्या ये व्यक्ति, क्या यूहन्ना सचमुच मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? क्या जितेश तैयार है, राइट? क्या आप लोग तैयार हो, राइट? शशिकांत है, राहुल है, राकेश, हम सबके पास आई है। क्या हमारे बारे में लास्ट में यीशु मसीह ये वर्ड बोलता है कि मैं देखा लास्ट में कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, राइट? आई थिंक रियली हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है। आमीन। बस प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज की शाम की सभा के लिए, आपको महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। गॉड ब्लेस करना, हम रूथ की तरह डिसीजन ले सके। तू हमारा परमेश्वर है, जहाँ तू जाएगा हम वहाँ है, जहाँ तू हमारे लीड करेगा हम वहाँ चलेंगे, जहाँ आप टिको वहाँ पर हम टिकेंगे, जहाँ आप मरे थे वहाँ हम भी मरेंगे। क्रूस पर आप मरे थे और क्रूस पर आप जीवित हुए, हम भी जीवित हुए। हम आपके साथ टिकेंगे, स्वर्ग में हम आपके साथ टिकेंगे, अनंत में हम आपके साथ टिकेंगे, जहाँ आप टिको वहाँ हम टिकेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन।
चर्च हम आज क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे। मेरे भले जब इस जीवन के संघर्ष में मैं ना तो पास है जो मेरे से डरूंगा, साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, तो किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। तो आएगा प्रकाश तेरे लिए जो थामे तुझको, यीशु भी सब तुलना से पार, सारे संघर्ष हम जाएंगे पर उस दिन तक, हम जाने तुझे इस धरती पर दुष्टता से डरना, साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, तो किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए छोड़ता मैं तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक, स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं, आएगा प्रकाश उनके लिए छोड़ता मैं तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक, स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। थैंक यू सो मच। ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं। ओके बट ये कहना चाहूंगा कि रूथ के इसी शब्दों के वजह से, इसी स्टेटमेंट के वजह से एक्चुअली रूथ का पूरा विश्वास क्या था, उसके निर्णय कितने स्ट्रांग थे, वो सारी चीज हमें पता चलता है, राइट। और हम ये भी देखते हैं कि आखिर में परमेश्वर उसे सचमुच आशीष देता है। मैं भी ओरपा की सोच में भी लोगों को लगता होगा ओरपा ने ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया कि उसने अपने बारे में दोबारा सोचा, लेकिन रूथ ने मे बी नाओमी के विश्वास को देखा, उसके परमेश्वर को देखा, इजराइल के बारे में सुना होगा, उसने उसको गॉस्पेल पता होगा, इसीलिए वो वापस आए कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आई थिंक रियली कई बार हमें ऐसा ना मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, उससे ज़्यादा कई बार ये मायने रखता है कि
मैं वैसा डिसीजन लूँ भी, वैसा दिखाऊँ भी, राइट। मैं मानता हूँ अच्छा हूँ, सोचता अच्छा हूँ, लेकिन जीवन कुछ और जीता तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओरपा भी मानती थी, विश्वास करती थी, मैं भी, बट फर्क नहीं पड़ता। ओरपा के बारे में हम देखते कि दोबारा पता नहीं वो किधर है, लेकिन हम जानते हैं कि रूथ के बारे में कि आगे जाके ना यीशु मसीह की दादी और दादी कहलाई, फिर उसी जनरेशन से नए नियम में रूथ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें जानते कि आप विश्वास योग्य हो, आप पवित्र हो, आप जीवित हो। आखिर में गॉड आप अपने लोगों पर ब्लेस करते हो, आप अपने लोगों की सुधि लेते हो। हम रियली धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद आज की शाम की सभा के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।